क्लास 12 आपका स्वागत है, वेलकम। सब्जेक्ट बायोलॉजी, चैप्टर आपका 5 चल रहा है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन हेरिडिटी, जिसमें पार्ट नंबर 12 आज आपका पढ़ाया जाएगा। टॉपिक आपका 1 है, क्या है? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और मंगोलिज्म, ये एक प्रकार का क्या है? रोग है। इसको सन 1866 में इंग्लैंड के लैंगडॉन ने मंगोली जड़ता या जड़ बुद्धिता, मंगोलॉइड आइडियोसी रोग का अध्ययन कर इन व्यक्तियों के गुणसूत्रों की ट्राइसोमिक अवस्था का वर्णन किया। ये लगभग 700 बच्चों में से एक बच्चा इस सिंड्रोम से ग्रस्त होता है। इनकी 21 क्या जोड़ी, 21 पेयर्स, 21 जोड़ी के ऑटोसोम्स में 2 की जगह 3 क्रोमोसोम्स होते हैं। समझे? इनमें 21 जोड़ी के 21वें जोड़ी के ऑटोसोम में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं। अतः गुणसूत्र 2n प्लस 1 21 बराबर 47। आप जानते हैं कि 46 गुणसूत्र मनुष्यों में पाए जाते हैं, अर्थात 23 जोड़ी। लेकिन इसमें 46 के जगह पर कितने हो रहे हैं? 47 हो रहे हैं, अर्थात 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं तो 47 हो गया। इन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति की आंखें तिरछी, पलकें मंगोली की भांति, वलित सिर तथा गोल त्वचा, खुरदुरी जीभ, मोटी अंगुलियां, ठुंठादार मुख, खुला सा रहता है। ये मंद बुद्धि के होते हैं। कैसे होते हैं? ये मंद बुद्धि के होते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता। शॉर्ट में कहते हैं कि इसमें 2n के बजाय +1 और हो जाता है, 3 हो जाता है, जो 46 के बजाय 47 गुणसूत्र होते हैं, जिसे हम कौन सा डिजीज कहेंगे? डाउन सिंड्रोम कहेंगे। ये इनमें और कुछ करेक्टर होते हैं। ये किंतु पुरुष नपुंसक होते हैं। आयु लगभग 12 से 14 साल होती है, लेकिन ये 20 वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। सामान्यतः 40 वर्षावस्था में इससे भी अधिक आयु की स्त्रियों द्वारा प्रथम गर्भधारण से जन्मी संतान होती हैं। इस प्रकार डाउन सिंड्रोम में कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या तो समान भी 2n बराबर 46 होती है, जबकि गुणसूत्रों में रचनात्मक परिवर्तन आ जाता है। यह लक्षण स्त्री व पुरुष किसी भी में पाया जा सकता है। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम हो गया। अब अगला आपका हम दूसरा टॉपिक जो है बताते हैं, टर्नर सिंड्रोम। कौन सा सिंड्रोम? टर्नर सिंड्रोम। ये आपका टॉपिक दूसरा है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें देखिए क्या होता है,
टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित स्त्रियां लिंग गुणसूत्र के लिए मोनोसोमिक होती हैं। इनमें केवल एक यक्ष गुणसूत्र विद्यमान होता है। इनमें कुल गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n -1 बराबर 45 होती है। उसमें आप देखें कि जुड़ गया था, एक गुणसूत्र बढ़ गया था, 46 के बजाय 47 हो गए थे, जिसे हम डाउन सिंड्रोम कहे। इसमें 2n-1 एक गुणसूत्र की संख्या घट जाती है, जिससे 46 के बजाय कितने हो जाते हैं? 45 होते हैं। तो इसलिए इसे हम कौन सा रोग कहेंगे? टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। अब इसमें हम देखिए, टर्नर सिंड्रोम में दैहिक गुणसूत्र की संख्या सामान्य होती है। लगभग ये 5000 स्त्रियों में एक टर्नर सिंड्रोम वाली होती है। इनका लक्षण देखिए, इनका शरीर एवं जननांग सामान्य होता है, अल्प विकसित होता है, सामान्य नहीं अल्प विकसित। ये बांझा होते हैं, स्ट्राइल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वक्ष चपटा होता है एवं कद छोटा होता है। बाल्यावस्था में तो ये स्त्रियां सामान्य लड़की ही दिखाई देती हैं, किंतु किशोरावस्था में अंडाशय के अविकसित होने के कारण ये स्ट्राइल होती हैं, बंद होती हैं। इनमें मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का भी अभाव होता है, एस्ट्रोजन नहीं पाया जाता। टर्नर सिंड्रोम की उत्पत्ति अंड जनन या शुक्र जनन किसी भी अवस्था में नॉन डिसेक्शन होने के कारण होती है। इस प्रकार से अब आपको हम टॉपिक 3 बता रहे हैं। टॉपिक 3 में आपका है क्लाइन फेल्टर क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें देखिए क्या है, इस प्रकार के अपसामान्यता की जानकारी चिकित्सक द्वारा विशेषज्ञ को सन 1942 से है। इन व्यक्तियों के लिंग गुणसूत्र 2 के बजाय 3 होते हैं, 2 के बजाय 3, यक्स वाई 2n प्लस यक्स वाई 2n प्लस 1 बराबर 47 ट्राइसोमिक होता है। अतिरिक्त वाई गुणसूत्र के उपस्थित के कारण इसमें नर लक्षण विकसित हो जाते हैं। शरीर सामान्य पुरुष जैसा होता है। एवं यक्स गुणसूत्र के कारण वृषण छोटे व उनमें शुक्राणु नहीं बनते। स्त्रियों के समान लक्षण जैसे शरीर पर कम बाल उगाना एवं स्तन का विकसित हो जाना आदि ये स्ट्राइल होते हैं। प्रायः 5000 पुरुषों में से एक लड़के में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम विकसित होता है। इस प्रकार से आप लोग को 3 रोग के बारे में बताया गया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में देखा 47 गुणसूत्र पाए गए, टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र हुए और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 47 हुए, लेकिन यक्स 2 फीमेल के 1 वाई के जननांग हुए, इसलिए इसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इस प्रकार से ये 3 रोग के बारे में आप लोगों को चर्चा कराया गया और ये यहाँ पर पार्ट नंबर 12 यहीं पर एंड किया जाता है, समाप्त होता है, जिसे हम अब आगे अगले टर्न पर आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।